Hello and welcome to Santosh Chemistry tutorial. Today our topic is fructose. First you will see in this general formula of fructose क्या होता है, देखो ध्यान से इसके अंदर C6H12O6 and it is ketohexoses. Ketohexoses. Ketohexose हो गया. Keto means ketone group. C double bond O. Hex means 6 कार्बन, ओज मीन्स शुगर. ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं. ग्लूकोज को हम क्या कहते थे? एल्डोहेक्सोस. इसको क्या कहते हैं? कीटोहेक्सोस. अब इसमें ध्यान दो, कीटो ग्रुप कभी भी टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं होता. फर्स्ट एंड लास्ट आर सेम. CH2OH दोनों सेम हो गए, 2 कार्बन हो गए. अब सेकेंड कार्बन C डबल बॉन्ड O होता है. ठीक है. नेक्स्ट आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं पहले as it is 1 2 3 4 हो गए. which one is third? 1 2 3 ये थर्ड कार्बन है. थर्ड कार्बन पर याद है OH हमेशा कहाँ होता था? लेफ्ट साइड. बाकी सेम. देखिए ध्यान से इसके अंदर उसमें होती थी C1C5 लिंकेज साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए. इसमें कौन सी होगी? C2C5 लिंकेज, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? सेकेंड कार्बन पर. तो इसमें क्या होगा? ध्यान से देखो. अब ये वाला H, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर तो जाएंगे कार्बन के पास, और ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास. इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको देखो ध्यान से. CH2OH. नेक्स्ट देखो C, इसको क्या मिला है? O को H. इसको हम थोड़ा सा भी चेंज करके भी दिखाएंगे आपको. और इस C की लिंकेज भी होनी है, चेंज करेंगे भी. देखो थर्ड फोर्थ 1 2 3 4 5 सिक्स्थ वन इज CH2OH. थर्ड वाला आ गया OHH H OH. यहाँ पर है H. अब इसको हम चेंज करेंगे, देखो ध्यान से. अगर हम ये CH2OH इधर लिख देते हैं, लिख दिया हमने इधर, और इस कार्बन की क्या होगी? हमारी C5 के साथ ऑक्सीजन लिंकेज. ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गया, O को क्या मिल गया? H. OH लिख दिया आपने. इस कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन जुड़ गया, CH2OH इधर लिख दिया. अब आपको अच्छे से याद होगा, राइट साइड पे अगर रिंग के अंदर OH अंदर है तो क्या नेम होता था? एल्फा. क्या नेम होता था? एल्फा फ्रक्टोज. क्या नेम होगा इसका? एल्फा फ्रक्टोज. एल्फा फ्रक्टोज. ठीक है. इसमें तो इसी का अब हम बीटा भी बना के दिखाते हैं आपको. देखो ध्यान से, इसी में ही सिर्फ फर्स्ट कार्बन चेंज हो जाएगा. ध्यान से देखेंगे आप इसके अंदर कैसे होता है. देखो एज इट इज स्ट्रक्चर बनाइए पहले. ये OH बाहर कर दो, CH2OH अंदर कर दीजिए. थर्ड कार्बन पर OH बाहर, H OH H. इससे क्या होगी? ऑक्सीजन लिंकेज. अब इसमें OH कहाँ है? बाहर. तो ये क्या होगा? बीटा फॉर्म, बीटा फ्रक्टोज. वो क्या था? अल्फा फ्रक्टोज. और ये क्या होगा? बीटा फ्रक्टोज. ये क्या होता है? इंटर कन्वर्टिबल. ये फिशर प्रोजेक्शन है. अब हम और क्या बनाने जाएंगे? हैवॉर्थ प्रोजेक्शन. इसके अंदर ध्यान दो, एक ही कार्बन पर OH की पोजीशन चेंज है, एक बार अंदर एक बार बाहर. उसको हम क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन. ये आपने उसमें भी पढ़ा था ग्लूकोज में. इसको हम क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन. अब देखो बेटा, आपने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ये सीखा था. अब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन. जो राइट साइड पे होता है वो कहाँ आएंगे? बिलो. हम इसको 6 मेंबर्ड रिंग में बनाएंगे, लेकिन इसमें कैसा बनता है? 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर. देखिए क्यों 5 मेंबर्ड? 1 2 3 4 एंड 1 5. 5 मेंबर्ड रिंग को हम क्या कहते हैं? जो 5 मेंबर्ड होती है. देखो ध्यान से, 4 कार्बन, ये कार्बन होते हैं 4 विद 1 ऑक्सीजन. इसको क्या बोलते हैं हम? फ्यूरेन. क्या बोलते हैं हम इसको? फ्यूरेन. क्लियर इज इट? अब इसी का फ्यूरेनो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं. देखो ध्यान से, 5 मेंबर्ड बनाएंगे पहले आप. बॉन्ड्स को किससे शो करेंगे? वर्टिकल लाइन से. 1 ऑक्सीजन. अब ये जो राइट पे है ये कहाँ आएगा? बिलो. राइट वाला कहाँ आएगा? बिलो. तो बिलो मतलब नीचे आ गया. ये CH2OH कहाँ आएगा? ऊपर. और नेक्स्ट पे क्या है? ये वाले कहाँ आएंगे? सब ऊपर, और वो वाले नीचे. H. नेक्स्ट HOH.
अब नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इधर HL CH2OH हमेशा कहाँ आता है, ऊपर। इस वाले की नहीं होती, जो ये लास्ट होता है इसमें कहाँ आता है, CH2OH हमेशा ऊपर। और एक क्या रह गया, H। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा लिया था हमने, अल्फा फ्रक्टो फ्यूरेनोस। देखो फ्रक्टोज तो है, फ्रक्टो और ओस, फ्यूरेन हमने ऐड कर दिया इसके अंदर क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बन गया, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। अब ये है अल्फा, इसी का अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, बीटा। नोटबुक लेके बेटा साथ साथ ड्रॉ करते जाइए, इजीली आ जाएगा। बार बार जब आप ड्रॉ करते हैं इसे, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर चेंज होगा। देखो ध्यान से, OH ऊपर हो गया, CH2OH नीचे। क्लियर इज इट? बाकी सारे सेम रहेंगे, HOH, CH2OH और H। अब ध्यान से देखो, इसी कार्बन पर ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। सेकेंड कार्बन पर OH की पोजीशन चेंज है, इनको हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हैवोर्थ स्ट्रक्चर। अब इसका नाम क्या होगा, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। और ये था अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। अब इसमें ध्यान दो, CH2OH एक ऊपर और एक नीचे। बीटा वाले में क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे, और अल्फा वाले में दोनों ऊपर। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जनरली शो सिमिलर रिएक्शन। काफ़ी रिएक्शन ये एक जैसी शो करते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का पॉजिटिव रिजल्ट होता है किसके लिए, बेनेडिक्ट्स के लिए, फेलिंग के लिए और टॉलेंस रिएजेंट के लिए। तो अब हम यहाँ करके दिखाएंगे, देखो RCHO, RCHO इसके अंदर हम बनाएंगे, देखो कैसे। R से आप पहले जोड़ दें इसको, C H डबल बॉन्ड O, RCHO। एल्डिहाइड हो गया, एल्डोज बोल दीजिए इसको। प्लस में आप क्या ले रहे हैं, टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, AgNH3 होल प्लस, टॉलेंस रिएजेंट है ये। अब इसमें क्या होगा, इसके क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलेट एनायन, RCOO नेगेटिव। क्या बन जाएंगे, RCOO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट एनायन प्लस सिल्वर कलर की मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक है, यही टेस्ट अब आप फेलिंग का भी करके दिखाएंगे। RCHO, ये भी क्या, एल्डोज। अब इसमें लेंगे फेलिंग का, Cu2 प्लस सिट्रेट होल ट्वाइस। फिर से सेम रिजल्ट आएगा, इसमें भी कार्बोक्सिलेट एनायन बनेंगे। ये भी क्या है, कार्बोक्सिलेट एनायन, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलेट एनायन प्लस कॉपर ऑक्साइड के ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे। ये एल्डिहाइड ने, ये वाले एल्डोज जो है वो शो करते हैं रिएक्शंस को, टॉलेंस वाला और फेलिंग्स वाला। नेक्स्ट देखिए बेटा, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट है हमारी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया पहले, सोडियम एमलगम का, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, NaHgC2H5OH। ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ये, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। H आइऑन हीटिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड वाला क्या करेगा, सिर्फ इसका वर्क क्या होता है, CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर देना। क्लियर इज इट? और इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग में जितने भी O हैं सबको हटाकर आपने क्या लगाना है, H। इसमें बनेगा एल्केन। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर इस वाले से क्या बनेगा, CH2OH, H OH। थर्ड पे आपको याद होगा हमेशा चेंज होता है, HOH HOH। तो ये क्या बन गया, ग्लूसीटोल। क्या नेम है इसका, ग्लूसीटोल। क्लियर इज इट? सिर्फ फर्स्ट वाला चेंज होता है, CHO की जगह क्या आ गया, CH2OH। स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, सारे चेंज रहेंगे। इसमें ध्यान से देखो, CH3 टर्मिनल पर CH3 CH3, फर्स्ट और सिक्स बीच में CH2 कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो ये क्या बन गया, N हेक्सेन।
क्या बन गया ये एन हेक्सेन। इसमें प्लस में एक और प्रोडक्ट भी बन जाता है 2 आइडोहेक्सेन। टू पे क्या लगा देंगे आप आई, 2 आइडोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 2 आइडोहेक्सेन भी होता है और एन हेक्सेन भी। मेन प्रोडक्ट इज एन हेक्सेन। सेकेंड देखिए बेटा, रिएक्शन विद HCl। अब इसी ग्लूकोज के हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अब इसमें देखो ध्यान से, ये जो CH है, एक है डबल बॉन्ड O, उसको क्या मिल जाएगा, O को मिल जाएगा OH और CH को क्या मिल जाएगा Cl। एक था H और एक था Cl, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें O पार्ट कैसा होता है, नेगेटिव को मिल गया पॉजिटिव OH, CH को क्या मिल गया Cl, कार्बन होता है पॉजिटिवली पार्ट। नेक्स्ट एज इट इज सारा CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन है। थर्ड पर आपको याद रखना है, हमेशा चेंज होता है। तो ये क्या बन गया आपके पास साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया आपके पास साइनोहाइड्रिन, इसके HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद। नेक्स्ट देखो बेटा, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डाइसेकेरेंट्स। फर्स्ट है इसके अंदर सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में हम ये भी पढ़ेंगे क्या होता है इन्वर्ट शुगर, तो बाद में पढ़ेंगे हम। पहले हम सुक्रोज को जानेंगे। देखिए सुक्रोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये डाइसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड जुड़ के क्या बन जाता है, डाइसेकेराइड। अब इसके अंदर देखिए C12H22O11 ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या है ये सुक्रोज। क्या बनेंगे इसमें, पहले भी पढ़ चुके हैं आप, C6H12O6। ये भी फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज और ये क्या है बीटा डी फ्रक्टोज। ये क्या आपके पास दो मोनोसेकेराइड बन रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा, ये बोला डाइसेकेराइड। एक डाइसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बन रहे हैं, दो मोनोसेकेराइड। दो मोनोसेकेराइड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक डाइसेकेराइड। तो उसमें लिंकेज कौन सी होगी, C1C2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, जब दो मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हमें पहले अल्फा और बीटा फ्रक्टोज बनाने पड़ेंगे। अल्फा वाला कौन सा होता था, ग्लूकोज का 6 मेंबर रिंग, तो बनाइए साथ साथ। एक ऑक्सीजन वर्टिकल बॉन्ड से हम लगाएंगे, इस पर अब फंक्शनल ग्रुप। OH कहाँ होता था, अंदर। अंदर का मतलब क्या होता है, नीचे। राइट साइड वाले कहाँ होते थे, नीचे। तो यहाँ क्या था H और इधर क्या आ जाएगा फर्स्ट। सेकेंड पर भी HOH और थर्ड पे हमेशा चेंज होता है, फोर्थ पे वही होता है, फिफ्थ पे फिर CH2OH हमेशा ऊपर होता है। ये तो बन गया आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बन गया आपके पास है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब क्या बनाना है हमें, बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज क्या होता है, 5 मेंबर रिंग। अब हम इसको यहाँ पर बनाएंगे, एक बार देखना है क्यों बना रहे हैं यहाँ पर, ये बताएंगे भी आपको। उसमें याद आपको 5 मेंबर था, एक क्या होता था CH2OH। हमें बनाना बीटा, बीटा का मतलब बाहर होगा OH, बाहर वाले कहाँ होते हैं, ऊपर। आ गया ऊपर, तो नीचे क्या होता था CH2OH। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड में क्या होता था OH चेंज होता था, और ये फोर्थ, फिफ्थ में भी CH2OH नीचे और H नीचे, CH2OH ऊपर और H नीचे। इसमें एक ऊपर होता था, एक नीचे होता था बीटा में, याद आपको। अल्फा में दोनों ऊपर होते थे। अब ये है फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने कौन सी लिंकेज करनी है, C1C2। 1 के सामने तो 5 आ रहा है, इसका मतलब हमें इसे रोटेट करना होगा। 2 को यहाँ लाना है, इसको कितने एंगल पर रोटेट करना होगा, 180 डिग्री के एंगल पर। जब हम 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करते हैं तो इन्वर्ट हो जाता है, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। इसीलिए मैंने यहाँ बना के दिखाया था आपको, ताकि आप दोबारा यहाँ बनाएं।
तो देखिए इसे फिर से बनाएंगे 180 डिग्री को रोटेट करके। 5 मेंबर रिंग बना दी। अब ये वाला बनाइए वहां पर, लेकिन ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। नीचे क्या है CH2OH, तो ऊपर चला जाएगा, OH ऊपर है तो नीचे। और ये वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये ऊपर, OH और ये भी उलट हो जाएंगे। हो गया ये। अब आ गया हमारे सामने 2, सेकेंड कार्बन आ गया। जब ये सेकेंड आ गया, यहाँ पर 5 और ये 6। जब ये OH आ रहे हैं आपके सामने, इनमें से क्या निकल जाएगा, ये वाटर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसके बाद स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पर बनाते हैं हम ये वाला स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ, दोनों को कंबाइन करके। ध्यान से देखना आपने, एज इट इज। पहले 6 मेंबर बनाऊं, देखिए ध्यान से, CH2OH, H OH OH H H OH, और यहाँ पे क्या था H। और अभी हमें लिंक करना है, इसलिए हम पूरा नहीं बना रही। 5 मेंबर रिंग बनाती थी यहाँ पर। अगर एक बार पूरा बना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। CH2OH, यहाँ क्या था OH, और यहाँ पर भी क्या है OH। नेक्स्ट H OH OH H CH2OH और ये H। ये C1 कार्बन और ये C2 कार्बन, इन दोनों की लिंकेज कर रहे हैं। दोनों हो रहे हैं, तो दोनों में से वाटर निकल गया, तो किससे जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन से। ये बन गया आपके पास सुक्रोज। अब हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हम कैसे बताएंगे, देखो कि सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब नॉन रिड्यूसिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, हेमी एसिटल और हेमी कीटल होना। हेमी एसिटल के लिए क्या होता है, हेमी एसिटल अगर हमें पता करना, OH और ईथर, ठीक है, एंड H। अगर एक ही कार्बन पर हो, H1 कार्बन पर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है, तो हम क्या कहते हैं, वो क्या है, हेमी एसिटल। और हेमी कीटल पता करना हो तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, OH ईथर और कार्बन चेन। R का मतलब क्या है, कार्बन चेन। H1 कार्बन, अगर एक ही कार्बन पर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तो क्या होगा, हेमी कीटल। एक ही कार्बन पर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तो हेमी एसिटल। इसका मतलब ये जो होते हैं रिडक्शन शो करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो, जिनमें ये होंगे वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे। अब इस कार्बन को देखो ध्यान से, ग्लूकोज के अंदर एक H है, एक OH है, और ये क्या है, ईथर। क्या है ये आपके पास, ROR ईथर, HOH ईथर। तो इसको तीनों मिल गए, ये क्या होगा, हेमी एसिटल। अब इसके अंदर देखिए क्या था, हेमी कीटल के लिए OH ईथर और एल्केन, कार्बन चेन भी है, तो ये क्या हो गया, हेमी कीटल। ये तो रिड्यूसिंग शुगर हो गई, लेकिन ये नहीं है, इसके ये वाले पार्ट हट चुके। देखो H तो है, ईथर है, लेकिन यहाँ पर OH नहीं है। यहाँ पर भी देखो ध्यान से, कार्बन चेन तो है, ईथर तो है, लेकिन OH नहीं है। तो ये वाला रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, इट इज अ इनवर्ट शुगर। नेक्स्ट बेटा अब हम ये बताएंगे सुक्रोज क्या है, इनवर्ट शुगर कैसे। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस आपको पता है क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये अभी बताएंगे आपको, क्लॉकवाइज। और ये भी क्या है, डेक्स्ट्रो, और ये क्या है, लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लियर इज इट। तो अब इसमें देखिए ध्यान से, इसका एंगल कितना है, प्लस 66.5 डिग्री जब ये सुक्रोज है। इसमें जब अल्फा डी ग्लूकोज का एंगल कितना है आपके पास, प्लस 52.5 डिग्री, और इसका लीवो का कितना है, माइनस 92 डिग्री। जब आप प्लेन पोलराइज लाइट को उसमें से पास करते हैं, सुक्रोज में से, उसमें दो चीज़ें बन रही हैं, तो वो कितने एंगल पर रोटेट करेगा। जैसे आपको पता है कुछ एंगल्स अल्फा से भी करेगा और बीटा से, प्लस में भी माइनस में। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लॉकवाइज,
प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर क्लॉकवाइज, और इसका मतलब क्या है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी था, इसके जो दो प्रोडक्ट बने मोनोसेकेराइड, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, इन दोनों का रिजल्टेंट मिला के होगा यहाँ पर, वो क्या होगा देखो, -92 प्लस 52.5 डिग्री, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से 39.5 डिग्री माइनस में। रिजल्टेंट किस में आ गया आपका माइनस में, माइनस का मतलब क्या है, अब ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट लीवो रोटेटरी, पहले क्या था ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अब इसका रिजल्टेंट क्या आ गया लीवो रोटेटरी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं इन्वर्ट शुगर। सो सुक्रोज इज इन्वर्ट शुगर। नेक्स्ट डाइसेकेराइड देखो बेटा क्या है, लैक्टोज, सेम फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसकी हाइड्रोलिसिस भी करते हैं, जनरल फॉर्मूला तो सेम होता है सब, इनके नेम क्या है बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। अब इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा लैक्टोज, वो अब हम बनाएंगे। ये क्या है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज में जो फोर्थ पोजीशन होती है HOH, अगर आप ये इन्वर्ट कर दें, OH ऊपर कर दें H नीचे कर दें, तो ये क्या बन जाएगा गैलेक्टोज। समझ में आ गया, ये क्या बन गया गैलेक्टोज, और ये क्या हो गया ग्लूकोज, सारा सेम है, सिर्फ फोर्थ वाले को चेंज कर देना आपने। इसमें लिंकेज कौन सी है C1 ऑफ ग्लू, इसमें जो होगा C4 ऑफ ग्लूकोज और C1 ऑफ गैलेक्टोज, ये 1 है, ये इसका कौन सा है फोर्थ कार्बन आ गया C1 C4 में। अब ये OH और ये OH वाटर निकल जाएगा, तो किससे जुड़ जाएंगे देखो ध्यान से, इस ऑक्सीजन से जुड़ गए, तो क्या बन गया आपके पास लैक्टोज। अब इसमें ध्यान से देखो लैक्टोज रिड्यूसिंग है या नहीं है, OH भी प्रेजेंट है, H भी प्रेजेंट है, ईथर भी प्रेजेंट है, सो लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज क्या है हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट डाइसेकेराइड है बेटा हमारा माल्टोज, माल्टोज का फॉर्मूला भी डाइसेकेराइड वाला C12H22O11, ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या बनाता है अल्फा डी ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब हमने दोनों क्या लिख दिए अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसमें कौन सी लिंकेज होती है C1 C4, एक का 1 एक का 4, दोनों ही सेम है, तो ये 1 है, ये आपके पास क्या है 4, इधर से वाटर निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा यहाँ पर O। तो अभी किसका स्ट्रक्चर बन गया आपके पास माल्टोज का, वाटर निकाल दिया आपने यहाँ से। अब इसमें ये भी देखना ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, H प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, ईथर भी प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज कैसा है रिड्यूसिंग शुगर। तो आपने बेटा इस टॉपिक में पढ़ा, आपने डाइसेकेराइड्स पढ़े हैं, फ्रक्टोज भी पढ़ा था, इसे बार बार देखिए, समझ नहीं आता था, नहीं आता है तो अगर आपको बार बार इस वीडियो को देखना है, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।